शिवपुरी जिले में पिछले दिनों हुई बारिश ने मानसून के पहले ही चरण में आफत बरसा दी है। कोलारस तहसील के तहत आने वाले कई गांवों के किसान बर्बादी के आंसू रो रहे हैं। दर्जनों किसान अपना सब कुछ गंवा चुके हैं, तो वहीं रिजौदा गांव के गोलू रघुवंशी का 150 क्विंटल से ज्यादा गेहूं, 30 क्विंटल से ज्यादा धनिया और घर का सामान सब कुछ बर्बाद हो गया। अब वो बचे हुए गीले और मिट्टी से सने हुए अनाज के दाने दाने को सहेजते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए शिवपुरी से हमारे सहयोगी अतुल गौड़ की एक खास रिपोर्ट। गर्मी के बाद अगर बारिश की बूंदें आसमान से बरसने लगें तो हम यकीन रखते हैं कि ये शीतलता बरसाने के साथ साथ कलेजे को ठंडक पहुंचाएंगी। लेकिन यही बूंदें अगर आफत की बूंदें बन जाएं तो यकीनन हालात बदल जाते हैं। और पिछले दिनों शिवपुरी के रिजौदा गांव में जो कुछ हुआ वो यही हुआ। इस गांव में कल पानी की ऐसी तबाही देखी गई कि घर घर नुकसान के मंजर आपको साफ तौर पर दिखाई देंगे। जो किसान अपने घरों में गेहूं का भंडारण करने के लिए कमरे बनाते हैं, उन कमरों में मौजूद गेहूं और उसके साथ रखा हुआ सारा के सारा सामान पूरी तरह से बर्बाद हो गया। अगर हम आपसे कहें कि ये जो दीवार है पीछे, अगर मैं कैमरा साथी से कहूं कि दिखाने की कोशिश करें, तो ये जो पीछे दीवार है, इस दीवार में गेहूं का, धनिये का भंडारण किया गया था और साथ ही साथ भूसा यहाँ पर आपको रखा हुआ दिखाई दे रहा है। और तबाही का पानी इस तरह से यहाँ से निकला कि पूरी की पूरी दीवार को गिराता हुआ यहाँ से इस कमरे बाहर चौक में पहुंचा और किसान का हजारों लाखों रुपए का रखा हुआ गेहूं पूरी तरह से बर्बाद हो गया। ये देखिए पूरा के पूरा कमरा जो है जिसमें गेहूं का भंडारण किया गया था, मैं कहूँगा कैमरा साथी से थोड़ा दिखाने की कोशिश करें। ये पूरा के पूरा इलाका जो है इस घर का बर्बाद और तबाह हो गया और यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ अब बर्बादी के निशान दिखाई देंगे। इसके साथ अगर हम आपसे बात करें कि ये जो आपने तस्वीरें देखी थी, हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, उन तस्वीरों में इस घर की महिलाएं, इस घर के पुरुष डलिया में गेहूं को समेटते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि साल भर का इंतजाम था और ये गेहूं अब गीला होकर के इस तरह से बर्बाद हो गया। ये पूरा के पूरा जो मंजर है वो अपने आप में इस पूरे परिवार को दुखी करने के लिए काफ़ी है, इस पूरे परिवार को परेशान करने के लिए काफ़ी है। मैं कहूँगा कैमरा साथी से कि यहाँ भी दिखाने की कोशिश करें कि कैसे ये मिट्टी से गेहूं को निकालने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए कि मिट्टी में मिला हुआ ये गेहूं है जिसको पूरी तरह से आप बर्बाद होता हुआ देख सकते हैं। और ये तसले में रखा हुआ जो गेहूं है ये भी ये निकाल के कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा गेहूं, इससे कहीं ज़्यादा बर्बादी इस पानी ने मचाई और पूरी तरह से ये बर्बाद हो गया। अपने आप में देखिए घर का आंगन, जहाँ जहाँ फसल रखी हुई थी वहाँ से ये पूरी तरह से मिट्टी में मिल गई और अब इसे किसी तरह पानी में से निकाल करके इस ट्रॉली में रखा गया है ताकि कहीं ले जाकर धूप आने के बाद सुखाया जा सके। ये इस परिवार की विडंबना है, ये इस परिवार का दुख है जो हम आपको यहाँ पर बयान करने की कोशिश कर रहे हैं। आप बता दीजिए थोड़ा सा कि कैसे पानी आया, कितनी देर तक पानी ने तबाही मचाई? पानी करीब 9:30 बजे आया था, थोड़ा थोड़ा आ रहा था, तो हमने कोशिश की कि थोड़े बहुत गेहूँ निकालने, मगर क्या हुआ कि एकदम पानी आ गया। 10 मिनट के अंदर तो पूरा पूरा इतना हो गया था यहाँ पानी। तो उसके बाद तो हमको गेहूँ तो पूरा डूबी गया और बाकी का करीब करीब अपना था 150 क्विंटल के करीब गेहूँ रखा था। 5-6 ट्रॉली इसी ट्रॉली 150 क्विंटल गेहूँ था, इससे 5-6 ट्रॉली माल रखा था अपना पूरा। तो क्या हुआ कि निकाल रहे थे, थोड़ा बहुत ही निकाल पाए थे, हालांकि 4-5-10 कट्टे ही। उसके बाद पानी पूरा भर गया। अरे जो शुक्र है कि कुछ आदमी आ गए, उन्होंने कुछ निकलवाया तो एक ही ट्रॉली भर पाए, बाकी का माल आप देख रहे हैं खराब हो गया। कुछ छत पे डाला थोड़ा बहुत। तो 150 क्विंटल में से अब कितना गेहूं बचा होगा? मुश्किल से बचा होगा 30-40 क्विंटल। ये ट्रॉली है 30-40 क्विंटल। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस घर में फसल काटने के बाद 150 क्विंटल गेहूं मौजूद था, पानी ने ऐसी तबाही मचाई कि उसमें से 30 क्विंटल गेहूं मुश्किल बचा है, वो भी गीला है, उसे सुखाने की कोशिश की जा रही है। ये जो माता जी दिखाई दे रही है, कल पानी में से अपने समेटते हुए गेहूं को किसी तरह बचाने की कोशिश कर रही थी। आप पानी से लड़ते हुए अपने गेहूं को बचाने के लिए कोशिश कर रही थी? कर रहे थे कोशिश के, तना बहुत बच जाए तो बीन रहे थे भाई, मैं रो रही थी और का पानी में ही पानी में रो, मतलब उनको समेटने की कोशिश और समेटने की कोशिश कर रहे थे, रो रहे थे भाई, मैं पानी में तत्ते में डूब के। तो अब खाने पीने का भी संकट हो गया है? अरे सब गल गए, सब गए, जो तो नाली में गए, जूरी में, सबके सब गए। और पानी कहाँ तक आ गया था माता जी? पानी जो जहाँ तक किनारा जहाँ में भी भर गया,
इसमें भी मतलब ये कमरा ऊंचा है, इसमें भी पानी? यहाँ में भी दौड़ हो गई थी। अच्छा। हाँ, वो कमरा भर गया, जो भर गया सब भर गए। तो ये जो परिवार है, इस परिवार की विडंबना समझिए, इस परिवार की तकलीफ समझिए कि फसल उगाई थी, दाना दाना बचाया था, सोचा था कि परिवार के सदस्य साल भर न केवल खाएंगे बल्कि इसको बेच करके कुछ जिंदगी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि अपने आप में सब कुछ तबाह और बर्बाद हो गया। आप भी पानी में गेहूं को समेटती हुई नजर आ रही थी, तो कैसे पूरा परिवार जद्दोजहद कर रहा था? नहीं, हमको वो समझ ही नहीं आ रहा था कि इस पानी से कैसे लड़ाई करें। पानी है ना हमारे सीने तक आ गया था और बच्चों को भी बहुत कोशिश करा है। सारा परिवार बहुत दुखी था इस खबर से और सभी हमारे रिश्तेदार जो गुना जिले अशोकनगर जिले से भागते हुए आए, पर किसी ने कुछ नहीं कर पाया। सारा जो अनाज था हमारा नाली से निकल गया। करीब करीब हमारी 15-20 कुंटल धनिया थी, वो तो बिल्कुल भी नहीं बची है। देखो, इसको हमने ऐसे हाथों से रोड़ते हुए बस इतनी सी बचा पाई और सारा हमारा जो अनाज था पूरा नाले से बाहर हो गया। और हमारा सरकार से निवेदन है कि हमारे खाने का इंतजाम करे, हमारा बच्चों का पढ़ाने का इंतजाम करे। यहाँ तक हमारे पास खाने की भी व्यवस्था नहीं है। इस वक्त हमारा परिवार बहुत दुखी है। ये अकेले एक परिवार की कहानी नहीं है। रिजौदा में जो हालात थे, उन हालातों ने कई परिवार को इसी तरह से दुख का दंश दिया और लगभग इस गांव में रहने वाले दर्जनों परिवार प्रभावित हुए। अगर हम आपसे कहें कि आपको हम ये भी बताने की कोशिश करें कि इस गांव के सड़क का क्या हाल था, तो हम वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप ये देखिए कि ये जो पूरा के पूरा इलाका और इस इलाके में आपको नजर आ रहे हैं ये टूटे हुए पेड़, ये सब पानी के बहाव में बहते हुए आए। और यहाँ जो प्रत्यक्षदर्शी थे जिन्होंने पानी अपनी आंखों से देखा, वो बयां करेंगे कि ये जो सड़क है इस गांव तक पहुंचने की, वो कल पूरी तरह से बंद थी। भाई साहब, ऐसा हुआ कि हम तो गांव में रहते हैं, 5-7 घंटे तक कोई भी गांव से अंदर इधर नहीं आ पाया। यहाँ तक जो दिख रही ना स्थिति, ये सीटल डूब रही थी। ये सीटलों पे आप देख सकता है साहब के, हम झूठे नहीं बोलेंगे कि जहाँ तक पानी था वो पेड़ों तक पानी था। बिल्कुल पानी से जलमग्न हो गया था। कोई बचाव के लिए आ ही नहीं पाया। 10-5 लोग आ पाए जो बाहर रह रहे हैं गाँव से। उन्होंने थोड़ा बहुत इनको बचाने की कोशिश की, बच्चों को ले गए। घर पर खाना नहीं बना, हम इधर उधर से खाने की व्यवस्था की लोगों को कि किस तरीके से नहीं बचाएं, कहाँ इन पे रखें। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। कितनी देर तक पानी रहा? कम से कम 7-8 घंटे पानी रहा। 8 घंटे तक पानी ने तबाही मचाई। रास्ते बंद थे, किसी तरह की कोई मदद पहुंचने की उम्मीद नहीं थी। ग्रामीण पानी से लड़ते रहे, अपने घर के सामान को बचाने की जद्दोजहद करते रहे और जो तस्वीरें आई उन्होंने सबको विचलित कर दिया। और अब जो हालात हैं वो आपके सामने हैं कि गेहूं का दाना भी घर में सूखा नहीं, बच्चे भूखे हैं और कोई खाने का इंतजाम नहीं। अगर बारिश ऐसी ही तबाही मचाती है तो यकीनन बारिश से चिढ़ होना स्वाभाविक है। शिवपुरी से अपने कैमरा साथी देवराज के साथ अतुल गौड़, एनडीटीवी।